आज घर घर में महिषासुर बना हुआ बैठा हुआ है। आज एक महिषासुर नहीं है, एक महिषासुर को मारने के लिए सारे देवता हार गए और आज तो महिषासुर की गिनती ही नहीं है कितना महिषासुर। क्या लगता है बिना उपाय के कुछ होगा? एक बात बताते हैं हम, इन महिषासुर को मारने के लिए शुरू में देवताओं ने इसको बड़े हल्के में लिया और बाद में जब महिषासुर ने एक एक करके देवताओं को कहा खाली करो अपना अपना घर, खाली करो वरना मारे जाओगे। हाँ, अन्येषामपि देवानां, समस्त देवताओं का अधिकार स्वयं हथिया लिया। हमारे समाज में भी ऐसे महिषासुर पनप रहे हैं, आपको पता नहीं लग रहा है। आज पूरे विश्व में 58 इस्लामिक देश है, इस्लामिक राष्ट्र, और करीब 125 ऐसा कहते हैं जो ईसाई का देश है, ईसाइयों का देश है। और पूरे विश्व में हिंदू का अपना कोई देश नहीं है। आपको क्या लगता है मात्र 1500 वर्ष पहले आया इस्लाम, मात्र 1500 वर्ष पहले आया है। आप विचार करना, 610 में इस्लाम आया दुनिया में। इस्लाम पैगंबर को संदेश प्रथम बार जो मिला 610 में, अभी 2026 चल रहा है, 1500 वर्ष नहीं हुआ है। तो इतने दिन में ये 58 देश पर अपना कब्जा कर लिए। चारों तरफ ये फैले जा रहे हैं, फैले जा रहे हैं। आपको क्या लगता है भारत को लिए बगैर ये संतुष्ट बैठेंगे? ये संतुष्ट नहीं है, ये चारों ओर से षड्यंत्र कर रहे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं। ये तो लगता है कुछ दैवीय आशीर्वाद है। जो पिछले 1600 पिछले लगभग 1500 वर्षों से ये लोग संघर्ष कर रहे हैं भारत को हाथियाने के लिए, और आज भी भारत में 120 करोड़ हिंदू अभी भी है भारत में, जो जिसको ये अपना मुसलमान नहीं बना पाए, इस्लाम नहीं सिखा पाए। कुछ तो कृपा है, देवी देवता की कृपा है। दैवी संपदा, आसुरी संपदा का वर्णन तो आपने सुना ही होगा। कुछ दैवी शक्ति है हमारे पास जिसकी वजह से हम बार बार संभल जाते हैं। लेकिन ध्यान रखना, ऐसे काम चलेगा नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा। आज वर्तमान की परिस्थिति को देखते हुए आपको हर एक मोहल्ले मोहल्ले में संगठन चाहिए, मोहल्ले मोहल्ले में संगठन चाहिए। आप कहां फोन करेंगे, किसको फोन करेंगे? एक फोन होते ही 50-60 महिला खड़ी हो जाना चाहिए। एक फोन लगाते ही उस ग्रुप में 100-200 आदमी खड़ा होना चाहिए हर जगह। ऐसे पूरे भारत में करने की आवश्यकता है। हम संगठित क्यों नहीं हो रहे पता है? मैं एक वीडियो देख रहा था, ट्विटर पर लोग मीटिंग कर रहे थे। होता है ना आजकल ऑनलाइन मीटिंग होती है ऑनलाइन,
ट्विटर पर, और उसमें यही चर्चा हो रही थी कैसे हिंदुस्तान पर कब्जा किया जाए। बड़ी संख्या में उनकी वो लोग थे, हिंदुस्तान पर कब्जा कैसे करेंगे। तो एक आदमी उसमें कह रहा है डिवाइड एंड रूल्स, यही नीति अलाउ करना पड़ेगा। हिंदुओं को डिवाइड करेंगे हम, तभी हम आसानी से इन पर रूल्स कर सकेंगे। हिंदुओं को डिवाइड कैसे करेंगे? एक आदमी उसमें कह रहा है ब्राह्मणों को, इनमें से ब्राह्मणों को अलग करो, अब ब्राह्मणों को मारो। यदि ब्राह्मण को मारेंगे बाकी लोग देखते रह जाएंगे, फिर बाकी को बारी बारी से करेंगे। ऐसे उनका षड्यंत्र चल रहा था। ये वीडियो हमने आज ही देखा है, ये कोई पुरानी खबर नहीं है। तो यहां ये षड्यंत्र चल रहा है, जरा आप लोग सावधान रहना। यदि कोई व्यक्ति जाति के नाम पर किसी का अपमान कर रहा है, किसी को मारपीट कर रहा है, यह सोच लेना कि हमें कमजोर कर रहा है। इसलिए इस समय वो समय आ गया है, पुरानी बातों को भुला करके एक दूसरे को क्षमा करना सीखिए। आप रास्ते में चलते हैं, सामने वाले से थोड़ी गाड़ी में ठोकर लग जाए और हम उस पर मार करना शुरू कर देते हैं, वार करना शुरू करते हैं। क्यों भाई? क्या गाड़ी वापस ठीक हो जाएगी ऐसे करने से? नहीं ना। गालियां क्यों निकालें? हम उनको क्षमा करें, क्षमा करना सीख लें। अपना है यह सोच करके उसको अपना लें। इस तरह से यदि हम यहां जातियों में एक दूसरे को अलग करते देखेंगे, जब तक और तब तक ये लोग हमारे ऊपर शासन करेंगे, तभी तक हम कमजोर रहेंगे। इसलिए आप लोग जो है ये सब भूल जाइए। ये समय आ गया है आप सबको सावधान होकर के, एकजुट होकर के रहने की। और फिर देखिए, अभी ये कुछ नहीं हुआ है, आने वाले करोड़ों करोड़ों वर्षों तक यह सनातन हिंदू राष्ट्र बनकर रहेगा। यहाँ कोई कुछ कर नहीं पाएगा। बस याद रखें, हम एक हैं तो सेफ हैं। हाँ, एक और विसंगति हो रही है हमारे यहाँ कि संतानें कम कर रहे हैं। आज कोई बच्चा 2 ही संतान कर रहा है, कोई एक ही में संतुष्ट है। ऐसा यदि करेंगे तो समझना ये भी खतरा है। संघे शक्ति कलो युगे, संगठन में शक्ति है। परिवार ही नहीं रहेगा तो संगठन किसका बनाएंगे आप? इसलिए आप यदि 4 भाई हैं तो याद रखें आपके बच्चे भी उतने ही होने चाहिए। कहते हैं एक जो है एक राष्ट्र की सेवा में दीजिए, एक सेना में भेज दीजिए, एक को अपने पास रखिए और एक सनातन धर्म की सेवा के लिए भेज दीजिए। जाओ, धर्म की रक्षा होगी तो हम सब रक्षित हो जाएंगे। सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए आपका एक पुत्र तो होना चाहिए। माताओं, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और जब आपके पास एक ही पुत्र रहेगा तो किसको देंगे आप? आइए, माता अंजना की तरह सीखो। माता अंजना ने हनुमान जी को राम जी के लिए प्रदान कर दिया। ऐसे ही अपने पुत्रों को, अपने संतान को भी देशभक्ति के लिए भरो, सिखाओ। कल हम लोगों ने श्री सुखदेव जी का पूर्ण जीवन श्रवण किया कि नहीं? सुखदेव जी को
राजा जनक जी ने सुंदर ज्ञान प्रदान किया। भाई साउंड वाले बीच बीच में आप क्या करते हैं, कभी इधर कभी उधर, एक जैसा रखो, सेट कर लो। बाहर से लोग फोन कर रहे हैं कि प्रवचन में तो ठीक लगता है, जब आप गाते हैं तो आवाज़ आपकी बैठ जाती है। इसका ध्यान रखना। एक ब्लूटूथ कान में लगा लें ताकि आपको बराबर सुनाई देना चाहिए, ठीक है। तो आप वो लगा लेंगे कान में तो सबकी आवाज़ समझ लेंगे कौन क्या नहीं है। सीटी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, सभ्य समाज। कभी कभी आप चेक करते रहना। कहिए आप लोग कैसे हैं? ठीक है। जय माता दी। आवाज नहीं आई है आपकी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। कुछ प्रश्न ले लेंगे आपका। माइक दीजिए। हाथ उठाओ। प्रश्न कौन कौन करेंगे? हाथ उठाओ, हाथ उठाइए आज। हाँ, उधर एक माइक उठाइए, हाथ दो, माइक दीजिए इनको। खड़े होइए। हाँ, कैमरा वाले। बाबा जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। तुम बैठ जाओ, तुम बैठ जाओ। हाँ बाबा, एक प्रश्न था। जैसे हम रोज अपना नित्य क्रम करने के बाद पूजा पद्धति की ओर जाते हैं तो हमें मालूम ही नहीं होता कि हमें क्या करना चाहिए। पूजा तो हम लोग रोज करते हैं, मंत्र भी बहुत सारा पढ़ते हैं, लेकिन क्या सिस्टम होना चाहिए पूजा पद्धति का? हम पूजा कैसे करें? ये हमारी प्रश्न नहीं, लगभग हमको लगता है कि सभी के घरों में यह आभास होता होगा कि हम पूजा कैसे करें। सही बात है। हम क्या पूजा करें, किसकी पूजा करें, कैसे पूजा करें? तो आपको पता होगा हमारे यहाँ दो तरह की पूजा है, एक पंचोपचार और एक षोडशोपचार। 5 चीज से हम पूजा करें वो पंचोपचार है, और 16 पदार्थ से हम पूजा करें तो वह षोडशोपचार है। आपके पास समय और सुविधा कम है तो पंचोपचार से आप प्रतिदिन पूजा कर सकते हैं। 5 देव हैं हमारे। कितने हैं? 5 देव। मालूम है आप लोगों को 5 देव कौन कौन है? देखो खत्म हो गया, बता रहा हूं। 5 देव हैं उसमें। तो उसमें शिव जी के परिवार में 3 हैं। स्वयं शिव जी, माता जगदम्बा दुर्गा यानी पार्वती वही है, और तीसरा गणेश। शिव जी के परिवार में 3 हो गया। भगवान विष्णु 1, 4 और 5वां है सूर्य। इन 5 देव की उपासना करने, 5 देवों को प्रणाम कर लिए। यही हमारी सनातन धर्म की परंपरा है। सनातन में 5 देव उपासना योग्य है। याद रहेगा ना? अब तो भूलेंगे नहीं। 3 तो शिव जी के परिवार में, 1 भगवान विष्णु और 1 सूर्य भगवान। 1 लोटा जल, पहले आप स्नान करिए। स्नान करने के बाद जैसे ही वस्त्र धारण किए 1 लोटा जल लीजिए। अब कहीं पर खड़े होकर के भगवान सूर्य को समर्पित कर दीजिए। इससे आपका स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। ठीक है? एकदम सहज पूजा आपको बता रहा हूं, सहज। सूर्य को 1 लोटा जल दे दीजिए, चले आइए, और अपना फिर अपने घर में भगवान होंगे। तो 1 तो हो गया, अब कितने बचे? 4। इन चारों को स्मरण करिए। चारों का 1-1 श्लोक याद कर लीजिए। हर किसी को, अपने बच्चों को भी इन 5 देवों का 1-1 श्लोक याद करा दीजिए। हम चाहते हैं अपने बच्चों को भी आप हर एक देवता का 1 श्लोक याद कराइए। जब देवता के पास जाएं तो गूंगा खड़ा ना हो जाएं, 1 श्लोक कम से कम बोलें। ठीक है? शिव जी को प्रणाम करिए, और शिव जी के लिए दीजिए। घर में शिवलिंग रखे हैं आप तो 1 लोटा जल शिव जी पर चढ़ा दीजिए।
हो गई पूजा। फूल है तो फूल, बेलपत्र है तो बेलपत्र, नहीं कुछ है तो जल चढ़ा दीजिए। उसके बाद अपने घर में नारायण है, उनकी फोटो है चाहे मूर्ति है तो उनको पुष्प चढ़ा दीजिए, प्रणाम कर लीजिए। दुर्गा माता को प्रणाम कर लीजिए, है ना, और भगवान गणेश को भी प्रणाम कर लीजिए। और उसके बाद यदि आपने गुरु मंत्र लिया है, कोई दीक्षा लिया है कहीं पर, तो गुरु जी ने जो आपको मंत्र बताया है बैठ करके उसकी साधना कर लीजिए। यदि गुरु जी ने कोई पाठ बताया है तो आप पाठ कर लीजिए और आप निश्चिंत होकर के दिन भर अपना काम करिए, आपको कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा आपका। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी, बहुत सुंदर। हाँ, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। बहुत सुंदर। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरा प्रश्न था, मन के अंदर की वासनाओं को कैसे मारें? मन के अंदर जो विक्षोभ है, जैसे अभी आपने एक प्रसंग सुनाया महिषासुर का, तो जैसे हमारे अंतःकरण में भी महिषासुर है, मन बुद्धि विचार में, तो कैसे देवी का प्राकाट्य हो हमारे? आपने कहा कि मन के अंदर वासना है, इसको कैसे खत्म करें? वासना का उपाय है उपासना। उपासना में लगा देंगे अपने मन को तो वासना सब चली जाएगी, आपका मन निर्मल हो जाएगा। थोड़ी उपासना जरूरी है। उपासना मतलब उप यानी समीप में आसन, भगवान के समीप में बैठना शुरू कर दीजिए, आपका मन संभलना शुरू कर देगा। जी, हेलो, पूज्य गुरुजी महाराज के चरणों में मेरी ओर से सादर प्रणाम। आशीर्वाद। मेरा एक प्रश्न है गुरुजी कि हम लोग परिवार में 4 भाई 5 भाई होते हैं, बहन होती है, 7-8 परिवार होता है और 7-8 परिवार का भरण पोषण माता पिता करते हैं, परंतु माता पिता जब वृद्ध हो जाते हैं तो उनका भरण पोषण 7-8 लोग मिलकर नहीं कर पाते हैं, इसका क्या कारण है? वाह, बहुत अच्छा है, कारण तो आप समझ ही गए होंगे। और मैं एक आग्रह कर रहा हूँ गुरुजी कि हम लोग का बोलने से कोई उस तरह का जिसके ऊपर जो बीत रहा है वो नहीं मानता है। यदि आप व्यासपीठ में बैठे हुए हैं, आप आज के प्रभु हैं, आज के गुरुजी हैं, अगर आप लोगों से आग्रह करेंगे तो समाज में बहुत ही अच्छा संदेश जाएगा और लोग अपने माता पिता को अपने भगवान समझेंगे। धन्यवाद। बहुत सुंदर, आप लोग समझेंगे ना। मेरी ओर से सबको निवेदन है आज के बच्चों को कि दुनिया में माता पिता और गुरु 3 ही प्रत्यक्ष देव हैं, जिनको खिलाएंगे तो वो कह देगा हाँ पेट भर गया, जिनकी सेवा पांव दबाएंगे तो आशीर्वाद मिलेगा, जिनके चरण छुएंगे तो आशीर्वाद मिलेगा। इसलिए इनको हम प्रत्यक्ष देव कहते हैं। इनकी भक्ति करने से परमात्मा की भक्ति हो जाएगी, इनकी सेवा करने से भगवान की सेवा हो जाएगी। माता को माता ना समझो, माता रानी समझकर उनकी पूजा पहले करो, उनकी सेवा पहले करो। आपकी ये वाली माता रानी खुश हो गई तो वो वाली माता रानी खुश हो जाएगी। पिता को परमेश्वर समझकर प्रणाम कर लीजिए। नित्य प्रति आप आशीर्वाद लेकर घर से निकलिए, आपका सब काम सुलभ हो जाएगा। माँ को प्रणाम करके निकलेंगे घर से, आपकी रक्षा हो जाएगी, आपको बड़ा बड़ा कोई शत्रु सता नहीं पाएगा, है ना। बड़ी बहन है, उनको प्रणाम कर लेंगे, आपके चरित्र पर कभी कोई धब्बा नहीं लगेगा। बड़े भाई को प्रणाम करके निकल जाएंगे, आपके जीवन में कोई संकट नहीं आएगा। ये तो हमारा शास्त्र कहता है। तो याद रखें, माता पिता और गुरुदेव को प्रणाम कर लेंगे, समझो भगवान को प्रणाम हो गया, भगवान आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। इस प्रकार माता पिता और गुरुदेव की भक्ति करिए। बहुत सुंदर। हाँ, और ये मातृशक्ति को भी दो माइक। एक बात है, आप लोगों की प्रशंसा बाहर हो रही है कि वहां पुचका वाले बढ़िया प्रश्न करते हैं। हाँ मैया। मेरा गुरुजी के चरणों में बारंबार नमस्कार। गुरुजी, आपने बतलाए थे कि बैसाख महीना पून का महीना है जी। तो घड़ा दान जो होता है, तो हम लोग जिस दिन 14 अप्रैल को दान करते हैं,
तो किस दिन दान किया जाए, इसको बतलाइए। और जैसे तर्पण बतलाए थे आपने, तो तर्पण कैसे किया जाता है, सो हम लोग को पता नहीं है सर, बतलाइए गुरुजी। ये दोनों बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। माता जी, जो तर्पण है, तर्पण आप देखेंगे, हम उसमें YouTube पर अपनी वीडियो आती रहती है, तो आप उसमें हमने बताया विस्तार से, आप YouTube पर चले जाना। फिर भी मैं एक बार अभी बताता हूँ, आपने पूछा है तो जरूर बताऊंगा। जैसे आपने स्नान कर लिया, स्नान करने के बाद हाथ में एक लोटा जल ले लीजिए। जल लेने के बाद आप या तो तुलसी वृक्ष के पास यदि जगह है, जगह तुलसी के बिरवा के पास जगह है तो वहां चले जाइए, नहीं तो अपने छत पर कहीं भी चले जाइए और आप तर्पण करिए। तर्पण का मतलब आप लोग समझते हैं कोई पाखंड, कोई ऐसा वैसा, नहीं 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 नहीं, इतना सुंदर है तर्पण। हम शुरुआत कहाँ से करें? सबसे पहले हम भगवान विष्णु को तर्पण करें। क्यों? हम सबके पूर्वज वही हैं। सबके पूर्वज कौन है? भगवान विष्णु से सब आए हैं। भगवान विष्णु के नाभि से ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी से तो सृष्टि आगे हुई है। नारायणम पद्म भवम वशिष्ठम शक्तिम च तत्पुत्र पराशरम च व्यासम सुखम गौड़ पदम महांतम गोविंद योगिंद्र, एकदम परंपरा बनी है हमारी। तो माता जी, तो पहले जब हम देवताओं को तर्पण करें तो हमारा मुख पूरब की तरफ होना चाहिए। समझ गए? पूरब की तरफ। तो पूरब की तरफ खड़ा होकर के आप पूरा लोटा पकड़ें और ऐसे चढ़ा दें। एक तो ये तरीका, सिंपल तरीका बता रहा हूं। जब हम उसके बाद ऋषियों मुनियों को, हमारे जो गुरु हैं ब्रह्मलीन हो गए, उनको भी हम जलदान करें। हमारे जितने उनके गुरु, गुरु की भी परंपरा है, हम अपने गुरु परंपरा को भी जल प्रदान करें। उत्तर की तरफ जब हम ऋषियों मुनियों को, गुरु जी को तर्पण करते हैं तो उत्तर की तरफ मुख करके करेंगे। जब हम देवताओं को, नारायण को जलदान करें तो किधर बताया हमने? पूरब की तरफ मुख करना। और जब हम पितरों को तर्पण करें तो दक्षिण दिशा की तरफ मुख करेंगे। यमराज को तर्पण करें तो भी दक्षिण की तरफ करेंगे। ठीक है? ये बात आप समझ गए। अब हम एक चीज और समझाते हैं एकदम और गहराई में। ये जो हाथ है, हमारा हाथ है हम सबका, इस हथेली में 3 तीर्थ होते हैं। देव तीर्थ, ठीक है, ऋषि तीर्थ और पितृ तीर्थ। ठीक है, 3 भाग है। ये ऊपर भाग है, यहां देव तीर्थ, देवताओं का स्थान है। यहां जो है ये नीचे वाला भाग, यहां ऋषियों का स्थान है। ठीक है, और यहां अंगूठे के नीचे जो है ये पितरों का स्थान है। अब हम जब जल दान करें, एक छोटे पात्र में जल ले लीजिए। उस जल में आप थोड़ा कोई पुष्प रख लीजिए, सफेद पुष्प रख सकते हैं, पुष्प रख लीजिए, पंखुड़ी, तुलसी दल भी रख सकते हैं उसके अंदर आप रख करके। अब आप आइए, पहले जब हम नारायण को देंगे, भगवान विष्णु को देंगे, हम पूरब तरफ मुख कर लेंगे। ऐसे जो है जल डालते जाएंगे, गिराएंगे। मंत्र सिंपल है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऐसे जल गिराते जाएंगे पूरब की तरफ खड़े होकर के। यहाँ से जल गिराएंगे माता, यहाँ से। तो ये क्या हो गया? ये देवताओं को जाएगा, नारायण को जाएगा तो सब देवताओं को जाएगा, उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। घर में बाल बच्चे फलेंगे फूलेंगे, सुखी रहेंगे, हमारा रुका हुआ काम आगे बढ़ जाएगा। समझ गए? अब आइए, हमें गुरु का आशीर्वाद भी चाहिए, इसलिए गुरुजनों को जब तर्पण देना होगा तो हम ऐसे कर लेंगे, ऐसे इसके ऊपर हम जल गिराएंगे, यहाँ से जल गिराएंगे। तो हमारा मुख कहाँ होना चाहिए? उत्तर की तरफ मुख होना चाहिए। उत्तर क्यों बोल रहा हूँ आपको याद रहेगा, क्योंकि उत्तर की तरफ हिमालय है, और हिमालय में सब ऋषि मुनि साधना करते हैं, तपस्या करते हैं। जब हम भजन करने अपने घर में बैठे, तब भी हमारा मुख या तो उत्तर हो या फिर पूरब होना चाहिए। जब भी घर में ध्यान करते हैं ना, भजन करते हैं, तो उस समय भी माला करते हैं या ध्यान करते हैं, तो उस समय भी हमारा मुख उत्तर या पूरब की तरफ होना चाहिए।
हो गया। अब आइए तीसरा हम बात कर रहे हैं, पितरों को जल देना, यमराज को जल देना, भीष्म पितामह को जल देना। तो दक्षिण की तरफ मुख करके हो जाना और इस पे जल रख करके यहाँ से छोड़ेंगे। छोटा सा लोटा ले लीजिए और जल चढ़ाइए। इस तरह से आप अपने घर में तर्पण कर लीजिए। एक ही मंत्र याद रखना, कौन सा? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सिंपल सा है ना? सिंपल सा मंत्र बोल करके आप तर्पण कर लीजिए। कोई कठिन है? सरल है कि नहीं? ये तर्पण कौन कर सकता है? क्या पिता जीवित होकर तर्पण नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। आपके पिता हैं तब भी करिए। आप अपने बच्चों से भी तर्पण कराइए। अरे भाई, जिस परमात्मा ने, जिस ईश्वर ने हमको सुंदर शरीर दिया है, उसको थैंक यू कहने का मौका है। जिस परमात्मा ने हमें भोजन दिया है, जल दिया है, सब कुछ दिया है, तो यह पूरी प्रकृति हमें हमारी सेवा में लगी हुई है, तो पूरी प्रकृति को धन्यवाद कहने के लिए क्या एक जल नहीं दे सकते आप? इतना तो कर सकते हैं ना, इसमें तो कोई खर्च ही नहीं है। तो सबसे पहले जल देना, और जल देने के बाद प्रणाम करके अपने घर में जो भगवान है उनकी पूजा करना है। और यदि कोई किसी देवी देवता की मूर्ति या प्रतिमा आपके घर में नहीं है, तो आप सबको प्रणाम तो, स्मरण तो कर ही सकते हैं। पंचदेव का स्मरण रोज करें अपने घर में बैठ करके, है ना। इसके बाद सदगुरु को प्रणाम करें और फिर अपनी दिनचर्या का शुभारंभ करें। हाँ, बढ़िया से बजाओ, बढ़िया से बजाओ। हाँ हाँ बेटा। हेलो। हाँ। कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। आपके श्री चरणों में एक जिज्ञासा रखना चाहती हूँ जी। गुरुदेव, अगर कोई व्यक्ति भगवान को बहुत मानता है लेकिन नियमित पूजा पाठ नहीं कर पाता, तो क्या उसकी भक्ति अधूरी मानी जाएगी? यही मेरा प्रश्न है। बहुत अच्छा। ऐसी बात नहीं कि अधूरी होगी। यदि वो व्यक्ति भगवान से कुछ चाहता है तो उसका कुछ है नियम कि आप इतना कर लेंगे तो आपको फल मिलेगा। जैसे कोई काम आपने शुरू किया, जब तक काम आप नियम से पूरा नहीं करेंगे तो काम का फल हमको नहीं मिलता है। तो सकाम उपासना में विधि से और नियम पूर्वक से करना चाहिए। लेकिन हमको तो भगवान का प्रेम प्राप्त करना है, तो कोई जरूरी नहीं है। यदि विधि विधान से नहीं भी होता है लेकिन सच्चे मन से होता है तो अवश्य उसकी भक्ति पूरी है। धन्यवाद गुरुजी। हो गया। दो प्रकार की साधना उपासना होती है, एक सकाम उपासना, एक निष्काम उपासना। ठीक है ना। जैसे कोई व्यक्ति आपके घर आता है, ऐसे ही बैठता है, तो आप उसको ऐसे ही चाय पिला देते हैं। क्यों पिला देते हैं कि नहीं? आप उसको सहयोग करते हैं, लो ये खा लो, वो पी लो। लेकिन यदि वो कहे कि हमको जरा 10,000 रुपये तनख्वाह दे दो, तो आपके बोले तनख्वाह चाहिए तो हमारे यहाँ काम करो। और काम पूरा 1 घंटे काम से नहीं, उससे पूरी ड्यूटी आप लेते हैं कि नहीं? पूरा 8 घंटे काम करोगे तो तुमको 10,000 रुपये तनख्वाह हम देंगे, चाहे वो कितना भी कोई क्यों ना हो। यदि उसको कुछ नहीं चाहिए आपसे, तनख्वाह नहीं चाहिए, तब तो आप थोड़ा बहुत जो भी करे आप दे देंगे उसको। हाँ गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन है जी, आशीर्वाद। हम आपसे एक ही क्वेश्चन करना चाहते हैं कि मंदिर का भगवान की तुम मंदिर बनाते हैं, भोलेनाथ का, बजरंगबली का, जी, अगर हम माँ बाप का मूर्ति स्थापित करके करना चाहते हैं, मंदिर बनाना चाहते हैं, तो बनाना चाहिए अथवा नहीं बनाना चाहिए? बहुत बड़ा प्रश्न किया है इन्होंने। माता पिता की जीते जी आप पूजा कर लीजिए। उनके जाने के बाद यदि आप मूर्ति बैठाएंगे तो ये गलत होगा। गलत क्या होगा बताऊं? उनको मुक्ति चाहिए। किसको? माता पिता को। यदि आप किसी उनको मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करके बैठा दिए तो फिर उनका भोजन, उनका भोग, फिर उनको मोक्ष कैसे मिलेगा? इसलिए माता पिता की जाने के बाद पूजा नहीं करना चाहिए। अपने माता पिता की तस्वीर भी पूजा घर में नहीं होना चाहिए। जीते जी ही इनकी पूजा करना चाहिए।
माता पिता की तस्वीर को आप दक्षिण दिशा की दीवार पर, दक्षिणी दीवार पर आप लगा दीजिए, वहाँ माला उसमें पहना दीजिए, नित्य प्रणाम करिए, नित्य दर्शन करिए। ये आप कर सकते हैं। क्योंकि पितरों की पूजा करने लग जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि पितरों की पूजा करने वाले पितरों के पास जाते हैं, लेकिन मेरी भक्ति करने के वाले मेरे पास आते हैं। हमको तो भगवान के पास जाना है। और माता पिता की सेवा जीते जी, उनको भोग लगाइए जीते जी। उनकी मूर्ति का विधान शास्त्र में नहीं है जी।